जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश के वो फ़िक़रात जो आप यूज़ कर सकते हैं किसी की तारीफ़ करने के लिए। तो किसी की खूबसूरती की तारीफ़ करनी हो या उसकी ज़हानत की या ओवरऑल किसी का किरदार अच्छा है तो आप उसे अच्छे वर्ड्स और सेंटेंसेस यूज़ करके उसको खुश कर सकते हैं और उसकी तारीफ़ करें ये सेंटेंसेस सीख कर। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपनी इंग्लिश को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकें। तो चलें आज के इस लेसन की तरफ चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो जी दोस्तों, सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है कि जब हम किसी की आवाज़ की तारीफ़ करेंगे और हम अक्सर किसी को कहते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत कमाल है, आपकी आवाज़ बहुत कमाल है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे योर वॉइस इज़ मैग्निफिसेंट। योर वॉइस इज़ मैग्निफिसेंट कि आपकी आवाज़ बहुत कमाल है। उसके बाद सेंटेंस आता है कि हम अक्सर किसी को कहते हैं कि आखिर तुमने कर दिखाया, आखिर तुमने कर दिखाया। इसकी इंग्लिश होगी यू फाइनली डिड इट। यू फाइनली डिड इट, इसका मतलब होगा कि आखिर तुमने कर दिखाया। उसके बाद आता है कि हम अक्सर किसी को कहते हैं ये एक शाहकार है, ये एक शाहकार है, और इसकी इंग्लिश होगी इट्स अ मास्टरपीस, यानी कि ये एक शाहकार है। मुझे पता था तुम में ये है, मुझे पता था तुम में ये है। इसकी इंग्लिश होगी आई न्यू यू हैड इट इन यू। उसके बाद आता है कि हम अक्सर किसी की काम की तारीफ़ करते हैं या हम किसी के किए हुए अच्छे काम की तारीफ़ करते हैं और उसको अच्छे अल्फाज में उसकी तारीफ़ करते हैं, तो हम कहते हैं कि शानदार काम किया है, आपने शानदार काम किया है। स्पेक्टेक्युलर वर्क, शानदार काम किया है। इसकी इंग्लिश होगी स्पेक्टेक्युलर वर्क। स्पेक्टेक्युलर वर्क यानी कि शानदार काम किया है। उसके बाद अक्सर उकार हम किसी की तारीफ़ के लिए हम किसी को कहते हैं आपको सलाम है, आपको सलाम है। हेट्स ऑफ टू यू, आपको सलाम है। इसकी इंग्लिश होगी हेट्स ऑफ टू यू। अक्सर जब कोई स्टूडेंट या कोई इंसान अच्छा काम करता है तो उसके लिए स्कूल में या किसी महफ़िल में उसके लिए एप्रिसिएशन की जाती है और हम अक्सर उनके लिए कहते हैं कि इनके लिए ज़ोरदार तालियां। तो इनके लिए ज़ोरदार तालियां की इंग्लिश होगी गिव हिम अ बिग हैंड। गिव हिम अ बिग हैंड। आप कमाल के हैं, यू आर ऑसम, यू आर ग्रेट। आप कमाल के हैं, यू आर ग्रेट या यू आर ऑसम, ऑसम, यू आर ऑसम। आप बहुत खुश अखलाक हैं, आप बहुत खुश अखलाक हैं। यू आर सो कर्टियस, यू आर सो कर्टियस। आप बहुत खुश अखलाक हैं, यू आर सो कर्टियस। आप बहुत काबिल एतबार हैं, यू आर सो ट्रस्टवर्दी। आप बहुत काबिल एतबार हैं, यू आर सो ट्रस्टवर्दी। आप बहुत सोच समझ कर चलने वाले हैं। इसकी इंग्लिश होगी यू आर सो थाटफुल। आप बहुत सोच समझ कर चलने वाले हैं और इसकी इंग्लिश होगी यू आर सो थाटफुल। आपने कमाल की मिसाल कायम की है, आपने कमाल की मिसाल कायम की है। इसकी इंग्लिश होगी यू हैव सेट अ ग्रेट एग्जाम्पल। यू हैव सेट अ ग्रेट एग्जाम्पल। आपने कमाल की मिसाल कायम की है। इसकी इंग्लिश होगी यू हैव सेट अ ग्रेट एग्जाम्पल। आप बहुत ख्याल रखने वाले हैं। अक्सर हमारी कोई केयर करता है तो हम उसकी तारीफ़ करते हैं और उसको कहते हैं कि आप बहुत ख्याल रखने वाले हैं, और इसकी इंग्लिश होगी यू आर सो केयरिंग। यू आर सो केयरिंग यानी कि आप बहुत ख्याल रखने वाले हैं। आप बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, यू आर सो लविंग। आप बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। इसकी इंग्लिश होगी यू आर सो लविंग। आप बहुत होशियार हैं, आप बहुत होशियार हैं। यू आर सो इंटेलिजेंट, यू आर सो इंटेलिजेंट। आपकी आंखें दिल नशीन हैं। जब हम किसी की आंखों की तारीफ़ करते हैं तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे योर आइज़ आर ब्रीथ टेकिंग। योर आइज़ आर ब्रीथ टेकिंग यानी कि आपकी आंखें दिल नशीन हैं,
या आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं। योर आइज़ आर ब्रीथ टेकिंग। आप बहुत साबिर हैं। आप बहुत साबिर हैं। यू आर वेरी पेशेंट। यू आर वेरी पेशेंट, यानी कि आप बहुत साबिर हैं। आपने कमाल का काम किया है। आपने कमाल का काम किया है। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। जब हम किसी के अच्छे काम की तारीफ़ करते हैं तो उसके लिए इंग्लिश में कहेंगे यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, यानी कि आपने कमाल का काम किया है। आप बहुत आजिज़ इंसान हैं। आप बहुत आजिज़ इंसान हैं। आप बहुत आजिज़ इंसान हैं। इसकी इंग्लिश होगी यू आर अ वेरी हम्बल मैन। यू आर अ वेरी हम्बल मैन, यानी कि आप बहुत आजिज़ इंसान हैं। आप मुतासिर कौन हैं। आप मुतासिर कौन हैं, यानी कि यू आर वेरी इंस्पायरिंग। आप मुतासिर कौन हैं, इसकी इंग्लिश होगी यू आर वेरी इंस्पायरिंग। कि हम आपसे मुतासिर हो रहे हैं, आपकी शख्सियत से, आपकी पर्सनालिटी से, आपकी बातों से मुतासिर होना, तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू आर वेरी इंस्पायरिंग। आप मुतासिर कौन हैं। तुम एक खुले दिल के मालिक हो, इसकी इंग्लिश होगी यू आर सच अ जेनरस पर्सन। तुम एक खुले दिल के मालिक हो, इसकी इंग्लिश होगी यू आर सच अ जेनरस पर्सन। तुम दिलों पे राज करते हो, इसकी इंग्लिश होगी यू रूल द हार्ट्स। यू रूल द हार्ट्स। आप बहुत ज़िम्मेदार आदमी हैं। आप बहुत ज़िम्मेदार आदमी हैं, इसकी इंग्लिश होगी यू आर वेरी रेस्पॉन्सिबल मैन। आप बहुत ज़िम्मेदार आदमी हैं, इसकी इंग्लिश होगी यू आर वेरी रेस्पॉन्सिबल मैन। आप बहुत ज़िम्मेदार आदमी हैं, इसकी इंग्लिश होगी यू आर वेरी रेस्पॉन्सिबल मैन। यू आर वेरी रेस्पॉन्सिबल मैन। आपको अपने आप पे फ़ख्र होना चाहिए। आपको अपने आप पे फ़ख्र होना चाहिए, इसकी इंग्लिश होगी यू शुड बी प्राउड ऑफ़ योर सेल्फ। यू शुड बी प्राउड ऑफ़ योर सेल्फ, यानी कि आपको अपने आप पे फ़ख्र होना चाहिए। जब हम किसी की खूबसूरती की तारीफ़ करते हैं तो हम उसे कहते हैं आप बहुत खूबसूरत हैं, और इसकी इंग्लिश होगी यू आर वेरी हैंडसम। यू आर वेरी हैंडसम, यानी कि आप बहुत खूबसूरत हैं। आप दूसरों से मुख्तलिफ इंसान हैं। आप दूसरों से मुख्तलिफ इंसान हैं, इसकी इंग्लिश होगी यू आर अ डिफरेंट मैन फ्राम अदर्स। यू आर अ डिफरेंट मैन फ्राम अदर्स, यानी कि आप दूसरों से मुख्तलिफ इंसान हैं। आप जैसा और कोई नहीं है। देयर इज़ नो वन एल्स लाइक यू। आप जैसा और कोई नहीं है। देयर इज़ नो वन एल्स लाइक यू। आप कुछ अलग करने वाले हैं। आप कुछ अलग करने वाले हैं। यू आर वेरी क्रिएटिव। यू आर वेरी क्रिएटिव। आप कुछ अलग करने वाले हैं, इसकी इंग्लिश होगी यू आर वेरी क्रिएटिव। यू आर वेरी हार्ड वर्कर, यानी कि आप बहुत मेहनती हैं। आप बहुत मेहनती हैं, इसकी इंग्लिश होगी यू आर वेरी हार्ड वर्कर। यू आर वेरी हार्ड वर्कर, यानी कि आप बहुत मेहनती हैं। तो जी ऑल राइट एवरीवन, तो ये था आज का लेसन। अगर आज का लेसन आपको अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल आसान पढ़ाई को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपनी इंग्लिश को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकें। थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।